जो दूसरा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हमारे डीबीएससी के एग्जाम्स में जो अलग है कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं ये एग्जाम रोट लर्निंग के आधार पर नहीं होता। हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग क्राइटेरिया बनाया जाता है जिसके आधार पे स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में सिर्फ सिलेबस बेस्ड असेसमेंट नहीं है, क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट है। तो कोई भी मैथ्स का एग्जाम होगा उसमें क्राइटेरिया है नंबर 1 नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स एंड नंबर 3 अप्लाइंग मैथमेटिक्स इन द रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। उसी तरह से सोशल साइंसेस जो एक बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इन सब में तो बढ़िया से रट्टा मार के हमें एग्जाम देना है, जितना अच्छा रट्टा मारेंगे उतना अच्छा हमारा एग्जाम रिजल्ट आएगा। डीबीएससी में सोशल साइंसेस में 4 क्राइटेरिया है। नंबर 1 नोइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग, नंबर 1 knowing and understanding, number 2 investigating, number 3 communicating, number 4 thinking critically। और मैं आज एक सोशल साइंस का एक एग्जाम पेपर लेकर भी आई हूँ आपके पास, और कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने रखूंगी कि किस तरह से डीबीएससी ने बहुत अलग तरीके से असेसमेंट किया है। डीबीएससी में सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। सो ये जो क्वेश्चन है जो अभी मैं आपसे शेयर करूंगी ये लेबर मार्केट्स एंड इकोनॉमी पर एक चैप्टर है और टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स से ये नहीं पूछा जाता कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए। इसमें 2 केस स्टडीज दी जाती हैं स्टूडेंट को। केस स्टडी ऑफ Rama works in an office. She attends her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. Gets her salary regularly at the end of every month. She gets PF. She does not go to office on Sundays. She got an appointment letter. फिर कहते हैं कि रमा का नेबर है विनोद। Vinod is Rama's neighbor. He is a daily wage laborer in a nearby grocery store. He has no paid leave or holidays. दोनों के कामों का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और फिर स्टूडेंट से पूछा जाता है based on your understanding of the case studies of Rama and Vinod, compare and contrast their working conditions and identify the sectors of the economy in which they are both working। तो अगर स्टूडेंट एग्जाम में रट कर आता है तो वो ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। दूसरी बात, सोशल साइंस का एक और विषय इतिहास, जहां पर भी हम कन्वेंशनली ये मानते हैं कि 5 नंबर का सवाल है तो 5 पॉइंट का आंसर देना है, 10 नंबर का सवाल है तो हमें 10 पॉइंट का आंसर देना है, 1 पन्ना भरना है, 2 पन्ने भरने हैं तभी अच्छे नंबर आते हैं। यहाँ पर यूरोपियन हिस्ट्री के एक सवाल में फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सेक्शन है वहां पर ये नहीं पूछा जाता कि नेपोलियन ने क्या किया क्या नहीं किया, ये पूछा जाता है that through the civil code of 1804 Napoleon had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more efficient. Do you agree with this statement? Yes or no? और yes or no में आपकी जो भी राय है आप उसको जस्टिफाई करने के लिए कारण बताइए। तो स्टूडेंट से ये नहीं पूछा जाता कि आप 20 पॉइंट का आंसर लिखिए, 10 पॉइंट का आंसर लिखिए। स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप एनालिसिस के आधार पे कुछ सही और गलत नहीं है, आप जो इतिहास में हुआ उसको समझिए, अपनी समझ बनाइए, एनालिसिस करिए और अपना जवाब लिखिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कुछ ही उदाहरण है, हम और भी डिटेल उदाहरण अपनी जो डीबीएससी की वेबसाइट है उस पर हम शेयर करेंगे कि किस तरह से ये बहुत ही अलग प्रकार से असेसमेंट हुआ है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चेंज है, तो हमने 2 इम्पोर्टेंट अभी तक चेंजेस बताए। नंबर 1 कि नो सिंगल एंड ऑफ ईयर एग्जाम, नंबर 2 असेसमेंट रोट लर्निंग के आधार पर नहीं है, और तीसरी बात जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिलेगा ये ग्रेड पॉइंट एवरेज के आधार पर होगा। 8 लेवल्स का अलग अलग ग्रेड पॉइंट एवरेज होंगे और इस बार के रिजल्ट में
6 और 7 हमारे दो हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को मिले हैं। अब फाइनली जो हमारे क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट है, इस बार 1582 स्टूडेंट्स ने दोनों अपने एंड टर्म एग्जाम्स दिए। 776 स्टूडेंट्स ने जो हमारे हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं 6 और 7, ये 776 स्टूडेंट्स को मिले हैं। हमारी क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज है 3। 8 ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज तक नहीं पहुंच सके हैं, उनके लिए 1 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। ये है हमारे क्लास 10 का रिजल्ट। हमारे क्लास 10 में 1582 स्टूडेंट्स ने अपने दोनों सेमेस्टर एग्जाम्स दिए हैं। 776 स्टूडेंट्स ने जो हमारे हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं 6 और 7 उनको अचीव किया है। एंड 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज जो 3 है वो उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। इन स्टूडेंट्स को 1 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री टेस्ट दिया जाएगा। अब हमारे क्लास